बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तब्यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनूना व अक्सरुहुमुल फ़ासिक़ून। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी माँ बहनों, सूरह आल इमरान की 102 नंबर की आयत से 110 नंबर की आयत हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। मुझे अक्सर मसाजिद में जाना पड़ता है खुतबात के लिए या दुरूस के लिए या ऐसे ही विज़िट के लिए। तो बाज़ मसाजिद अल्लाह हिदायत दे, जब इमाम मिंबर पर बैठता है बराए नाम गिने चुने लोग होते हैं और उस वक्त आते हैं जबकि फरिश्ते अपना दफ्तर रजिस्टर बंद करके बैठ जाते हैं। मतलब है कि उनका इंदिराज और उनका नाम फरिश्तों के दफातर में नहीं आता। और बाज़ मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह देखकर खुशी होती है कि इमाम और ख़तीब को आने के लिए मुश्किल होती है कि मस्जिद फुल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक चैन है और एक कड़ी है जो एक खुलूस, इखलास और आप लोगों का आना, ताउन, ये सब ईमान बिल गैब पर है। ये यकीन है आपको कि अहादीस में जो कुछ है वो सही है। बाज़ मसाजिद में मैंने देखा है टाइम मिसाल के तौर पर यहाँ पर 9:15 बजे से लेकर 1:20 तक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो वो 1:30 बजे और 2 बजे तक वो चल रहा है खुतबा।
और उसका रीज़न ये बताते हैं कि मैं इसलिए टाइम बढ़ा रहा हूँ कि लोग बहुत देर से आते हैं, ताकि अहम बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उनके कान में चले जाए। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। लोगों का हक मारना है, जो बुज़ुर्ग और जो नौजवान, जो लोग माएँ बहनें पहले आकर बैठते हैं, और उनको अज़ियत और तकलीफ़ देना है। आजकल चाहे यहाँ पर हो चाहे बाहर हो, बैरून मुल्क 15 और 20 मिनट का खुतबा उसके लिए तरजीह देते हैं। मौलाना अब्दुल हादी साहब उलुमरी ऐसे जिनको बसीरत है और जो चाहते हैं कि एक ही दम बहुत ज़्यादा सुना दें, वो कोई बाकी नहीं रहता कान। हर जुमे में एक ही बात सुनाएं और एक ही बात ले जाएं सुनने वाले, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट यहाँ के मुंतज़िमीन, यहाँ के मुआविनीन और आप सब पर है, जो ऐसी पाक व साफ खूबसूरत मस्जिद, और इसमें वो बुखूर जलाया जाता है जो हरमैन में या सऊदिया के और अरब कंट्रीज़ के ममालिक में मसाजिद में जलाया जाता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि हर जुमा वो मस्जिद नबवी से मस्जिद खुबा तशरीफ़ लाते थे और वहाँ पर बुखूर जलाते थे। अरबों में जो जलाने का रिवाज आज भी है, तो अंदाज़ा फरमाइए कि मस्जिद की खिदमत बहुत बड़ी बात है। हदीस में आता है कि एक औरत मस्जिद की कुछ सफाई कर देती थी, कभी कभार झाड़ू और झटका कर देती थी। तो चंद दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहीं देखे। आपने सहाबा से पूछा कि वो माई कहाँ है, और हदीस में ये अल्फाज है इमरातुन सौदा। सौदा के माने मालूम है ना आपको, ब्लैक कलर की, काली, इसलिए कि वो हबशा एथोपिया की थी, हबशे की थी, तो वहाँ के लोग काले होते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन कराने के लिए आपने फरमाया कि वो काली औरत थी। मतलब है कि दुनियावी कोई स्टेटस नहीं, बाहर की औरत है, अजनबी औरत है, काली औरत है और अफ्रीकन कंट्री से आई है। तो आपने पूछा कि वो औरत, वो माई कहाँ है? साहबा ने कहा कि एक रात इंतकाल हो गया, तो हम समझे कि क्यों आपको जहमत दें, तकलीफ़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नमाज जनाजा पढ़कर उसकी तदफीन कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा नहीं समझे इस जवाब को, और आपने फरमाया कि उसकी खबर बताओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये खबर है, आप वहाँ जाकर नमाज जनाजा उसकी खबर पर अदा किए। तो अंदाज़ा फरमाइए कि एक मस्जिद की खादिमा, और उसके बाद आपने फरमाया कि मैंने उसे जन्नत में देखा है। मस्जिद की खादिमा का ये मुकाम है। तो जो भी मस्जिद के खादिम हैं, मैं तो हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बहैसियत इमाम या ख़तीब के नहीं, बल्कि मस्जिद के एक अदना खादिम के हैसियत से मुझे उठाए रोज़े क़यामत। अल्लाह यही कबूल कर ले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने बड़े अल्लामे हो, जितने बड़े ख़तीब हो, जितने उनमें कुछ हो सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, मस्जिद को झाड़ू देने वाला, सफाई करने वाला खादिम, उसके क्या? तो इतनी बड़ी फजीलत है जो जिनको हासिल है, अल्लाह तबारक तआला उनको कबूल फरमाए और मज़ीद उनके नीयतों में इखलास अता फरमाए। बहरहाल मैंने आयत आल इमरान की 102 नंबर की आयत से पढ़ी है, तो उसमें आज के ताल्लुक़ से ये है कि उसमें कहा गया कि लोगों आपस में मिल जाओ, इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहो और तफरीक़ा पैदा ना करो। उस नेमत को याद करो, इस्लाम से पहले तुम आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे, जरी जरी बात पर सदियों, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, जैसे हाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। तो बहरहाल ऐसी जहालत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस्लाम आया, तो आपस में वो जानी जो दुश्मन थे उनको भाई भाई बना दिया। फासबाहतुम बिनेमतिही इख्वाना, उस इस्लाम या अल्लाह की नेमत की वजह से तुम आपस में भाई भाई हो गए।
तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की, इज्तिमाइयत की इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कोई एक डेजर्ट में, एक मैदान में, सहरा में, जंगल में 3 आदमी सफ़र कर रहे हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें से एक अपना अमीर बना ले, उसके मशवरे पर फिर काफिला 3 आदमियों का मुख्तसर काफिला चल पड़े। क्यों? इसलिए कि वो जमात से क्या है, अल्लाह की मदद होती है जमात पर। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद है जमात के ऊपर। और मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से अलग हो गया तो वो अलग करके जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे एक गदड़िया है, चरवाहा, उसके नज़र में रहते हैं जो भी मवेशी जानवर है, चाहे बकरियां हो, चाहे ऊंट हो, चाहे गाय हो, जो भी हो। और अगर कोई उसकी नज़र बचाकर कहीं निकल जाए इधर उधर, तो जाहिर बात है कि बहुत मुमकिन है कि भेड़िया उसको अपना लुक़मा बना ले। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तिमाइयत में मिलकर रहो, जुड़कर रहो, मुतफर्रिक मत हो जाओ, अलग अलग मत हो जाओ, वरना बहुत मुमकिन है कि तुम जमात छोड़ देंगे तो शैतान का लुक़मा इतर बन जाएंगे। हाँ, जमात कौन सी होना चाहिए? जो मरकज़ हो कुरान और हदीस का। वरना अगर आप वो शख्सियतों पर छोड़ देंगे कि मैं फ़लाँ इमाम को पसंद करता हूँ, मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग को पसंद करता हूँ, मैं फ़लाँ पीर को पसंद करता हूँ, मैं फ़लाँ मुर्शिद को, मैं फ़लाँ आलिम को, फ़लाँ अल्लामा को पसंद करता हूँ, तो कितने उसमें जमात आते हैं और फ़िरक़े हो जाएंगे। अगर सेंट्रल मरकज़ी जो हमारा ईमान का दारोमदार जिस पर है, किताब व सुन्नत, कुरान व हदीस, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो फिर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम नजात याफ्ता जमात हमारी होगी। हाँ, इख्तिलाफात वगैरह तो होते हैं, इख्तिलाफात कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। इख्तिलाफात सिर्फ नहीं होते शहर खमूशा में, जो हमारे बुजुर्ग और भाई बहनें माएँ आराम कर रही हैं, सेमेंट्री में, कब्रिस्तान में, वहाँ देखिए सुकून है, कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ जिंदों में होता है, डिफरेंट ओपिनियन जो है वो जिंदों में है। सुबह होते ही आप कहेंगे ये पकाओ, आज कद्दू पका दो, और बीवी कहेगी नहीं मैं आज बैगन पकाऊंगी। इख्तिलाफ हुआ नहीं, हो गया, लेकिन ये कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये हर लम्हा हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ा इख्तिलाफ नहीं है कोई। ऐसे इख्तिलाफात हजारों रात दिन हम देखते हैं और होते हैं, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। चाहे कुछ पकाए, चाहे कुछ रहे, चाहे, तो ये मामूली बातें हैं। तो जिंदे जब आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की उम्र इक़बाल में तरक्की बरकत अता फरमाए, तो उसमें इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात ऐसे नहीं जो अलहदगी का या इख्तिलाफ का सबब बन जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि इज्तिमाइयत में अगर कोई गलती हो सकती है, कोई फरिश्ता तो नहीं, इसलिए इमाम जब गलती करता है तो आप क्या कहते हैं? लुक़मा देते हैं। क्या लुक़मा देते हैं? सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह तू पाक है, उसके अलावा तेरे अलावा कोई पाक नहीं है। ये इमाम है, लेकिन जाहिर बात है कि सुभान नहीं है, सुभान नहीं, अब्दुस सुभान है, ये सुभान का बंदा है, तो इसके अंदर आयब हो सकता है, इसके अंदर गलतियां हो सकती हैं, भूल चूक हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मर्तबा भूल गए, तो ये बशरी तकाजा है। तो सुभान अल्लाह हम कहते हैं, डांटते नहीं नमाज में, अरे क्या इमाम है ये रोज गलतियां करता है, नहीं, बहुत प्यार से, शफकत से, मेहरबानी से उसके लिए दुआ भी करें, ज़हरल गैब, पीठ पीछे। तो इस तरीके से लुक़मा दिया जाता है इज्तिमाइयत के अंदर। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ उम्मिरा अलैकुम अबदुन हबशियुन लरासुहु मिन ज़बीब, कि अगर किसी हबशी आदमी को, अफ्रीकन आदमी को, काले कलोटे आदमी को, जिसका सर आपने फरमाया कि बिल्कुल छोटा है, जिस्म बहुत बड़ा है, तो कैसा अजीब दिखता है,
अजीब फन्नी आदमी, लेकिन अल्लाह ने बनाया है उस कंट्री वालों को ऐसा। तो अगर कोई हबशी गुलाम को भी आप अपना अमीर बना ले तो उसका सर गोया के जबीब है, यानी किशमिश मुनक्के की तरह है। मतलब है कि आप उसको बर्दाश्त कर लें, ये नहीं कि अमीर बनाएं और दूसरे लम्हा शुरू हो जाए एतराज तनकीद, ये क्या अमीर है भाई हमारा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बना लिए हैं, चुन लिए हैं अल्लाह से डर कर, तो फिर उसकी इताअत करें, फरमा बरदारी करें। और उयूब और सब में होते हैं। और इसके लिए क्या है कि मरकज़ में आने के बाद कुछ किताब और सुन्नत के, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुर्बानी पेश करें, अपनी अना को हम कुर्बान कर दें। हर जगह मैं, ये अनानियत जो है इसको ख़त्म करें और दूसरों के लिए हम रास्ता छोड़ें। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, बड़े नवासे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कभी कभी वो आ जाते थे नवासे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, आप उतरते थे, उनको ले लेते थे, लाकर मिंबर पर बिठाते थे कि ये मेरे नवासे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। तो कभी नमाज में सजदे में होते, आकर ऊपर पीठ पर बैठ जाते, आपकी गर्दन पर सवार हो जाते, आप उनके लिए सजदे को लंबा कर देते ताकि बच्चों को, मेरे नवासों को तकलीफ ना दे। तो बहरहाल अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आपने फरमाया एक मरतबा मिंबर पर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से, ये मेरा बेटा है जो दो गुरोहों के दरमियान सुलह करेगा, उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक करेगा, उनमें मुसालहत कराएगा। बहुत बड़ा एजाज़ दिए आपने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन कहाँ है, हम कभी बयान करते हैं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन रोज़ाना हम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मारका, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसकी वजह यह है कि हमारी तबीयतों में लड़ाई, इख्तिलाफ, झगड़े वो हैं, इसलिए हम वही वाक़यात को ज़्यादा उछालते हैं और बड़ा चढ़ाकर इफराद और तफरीद के साथ बयान करते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और वो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़े नवासे हैं आपके, जिनके ताल्लुक़ से इतनी बड़ी आप खुशखबरी दिए, इल्ला माशाअल्लाह कभी कोई बयान कर दिया साल में एक मरतबा, वरना तो रोज़ाना देख लीजिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल वो क्या किया, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े नवासे, खिलाफत को तश्त में रखकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश कर दी, भाई आप संभालें खिलाफत, मुझे सियासत और खिलाफत मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस तरीके से क्या हो गया, सुलह हो गई उनमें और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वही बात हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं किए। बहरहाल अल्लाह की मशीयत है, और सहाबा के ताल्लुक़ से और अहले बैत के ताल्लुक़ से हम तो कोई कुछ नहीं कह सकते। वो मामला छोड़ दें अल्लाह पर, अल्लाह हमसे रोज़े क़यामत नहीं पूछेगा कि ऐसा, वो जो किए उनसे पूछेगा। तो बहरहाल तो वो ये काम नहीं किए यजीद के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कसूर था। बहरहाल हर मामले में हम विलडरा हो जाएं, पीछे हट जाएं, थोड़ा दूसरों को आगे करें, ये इख्तिलाफ ख़त्म हो सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत किए और हाथ उनका उठा दिए। सारे मस्जिद में जितने सहाबा थे, मुहाजिरीन अंसार, आपके हाथ पर आकर बैत की। और ये हकीकत था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और बहुत सारे वो निशानियाँ हैं जिससे मालूम होता है कि अपने बाद अगर कोई आप पसंद फरमाते थे मुसल्ले पर, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हकीकत थी, इसलिए आपने पहले बैत की उनसे और सारे सहाबा बैत किए। और इसी तरीके से ये इज्तिमाइयत के अंदर होता है कि थोड़ा अपना ज़र्फ़ और दिल उसमें बड़ा करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल इज्तिमाइयत एक ऐसी चीज़ है कि इज्तिमाइयत एक बहुत ही बड़ी
चीज़ है। आप देखेंगे कि नमाज घर में भी पढ़ सकते हैं, बारिश में, सर्दी में, दूर है, सवारी नहीं है, कुछ भी है, लेकिन क्या कहा गया, मस्जिद में आकर पढ़ें जमात के साथ, 25 दर्जे या 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर किसी की नमाज जमात से छूट जाए, अगर वो घर में बैठकर 27 मरतबा वो जोहर पढ़ते रहे, असर पढ़ते रहे, फजर पढ़ते रहे, तो उतना सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जमात की इतनी बड़ी फजीलत है। और फिर हफ्ते में एक बार जुमा, उसकी फजीलत है। और साल में 2 मरतबा उससे बड़ा इज्तिमा हो कि लोग जाएं मैदान में, ईदैन अदा करें, ईदैन की नमाज, वो और ज़्यादा उसकी फजीलत है। ज़िंदगी में 1 मरतबा हज फ़र्ज है, और वहाँ पर आप जाकर अलग अलग हज नहीं कर सकते, बल्कि एक अमीरुल हाज होगा, हज का हाजियों का अमीर होगा, जो कि अरफात में खुतबा देगा और जोहर और असर कसर के साथ एक साथ जमा करेगा। तो ये कंडीशन है कि ज़िंदगी में एक बार जो फरीज़ा है वो भी इज्तिमाइयत है उसके अंदर। और फिर रोज़ा है, वो भी ऐसे नहीं है कि 4 आदमी उधर बैठ जाएं, कहें कि मैं ये चांद को नहीं मानता है, रुयत को नहीं मानता, जबकि पूरी मस्जिद और सब लोग किताब और सुन्नत को मानने वाले वो कहते हैं कि भाई ठीक है, करते हैं। आज हम शुरू करते हैं रमज़ान, तो वो नहीं करते हैं, तो वो गलत है। वो इज्तिमाइयत का साथ दीजिए, अगर उसमें कुछ फ़र्क भी हो जाए कोई बात नहीं। अगर अहले बसीरत और अहले इल्म बैठ कर अगर ये फ़ैसला करते हैं कि हम इज्तिमाइयत का साथ देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही। आप सब चांद देखकर रमज़ान को शुरू करो और सब चांद देखकर इफ्तार करो, रोज़े ख़त्म कर दो, ईद करो। तो इसमें भी इज्तिमाइयत है। ज़कात है, हमारे पास कोई इज्तिमाई निज़ाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए हर एक को कुछ ना कुछ पहुँचे। रिश्तेदार भी हैं उसके अंदर, मसाकिन भी हैं, फुकरा भी हैं, आप यहाँ के भी हैं, दूर के भी हैं, बहरहाल सबको कुछ ना कुछ उसमें से पहुँचे ज़कात में। तो ज़कात भी एक इज्तिमाई चीज़ है कि सब, इसीलिए हदीस में कहा गया, तू ख़ज़ु मिन अग्नियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, कि उनके गनी मालदारों से ज़कात ली जाएगी और उनके गरीबों पर, फुकरा पर उसको तकसीम कर दिया जाएगा। तो बहरहाल हर एक के अंदर आप देखें इज्तिमाइयत है। और आप अलग नमाज पढ़ते हैं, अभी आप सुन्नत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जुमे के बाद, तो जुमा में की सुन्नत में कौन सी सूरत है? वही सूरत है जो इमाम साहब पढ़ाते हैं फ़र्ज नमाजों में, यानी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत और इस्तेआनत सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से भी नहीं, ही तुझ ही से हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से इस्तेआनत हम चाहते हैं। तो गर्ज के और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हम सब को तू सिरात मुस्तकीम की तरफ चला, हिदायत दे। आप एक पढ़ रहे हैं, लेकिन सेगा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लूरल का, जमा का। इहदिनी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इहदिना। हालांकि एक अकेले हैं आप, लेकिन सारी दुनिया का तस्वुर आपके पास है। अल्लाह मुझे भी दे और सारे मुसलमानों को हिदायत दे, सारे लोगों को हिदायत दे। जमा का सेगा है। ऐसी कितनी दुआएं हैं कुरान में, अक्सरियत क्या है? यही जमा का सेगा है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना, ऐ हमारे रब, रब्बी नहीं कह रहे हैं, आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कितनी दुआएं हैं, आप पढ़ते चले जाइए इसमें, लेकिन आप एक करते हैं। मैं अकेला करता हूँ, लेकिन सबको शामिल करता हूँ। ये है इज्तिमाइयत, ये है सबका ख्याल। और इसी तरीके से आप देखिए, ये कब पैदा होती है ये इज्तिमाइयत? ये उस वक्त पैदा होती है जबकि अल्लाह का खौफ हो,
वरना आजकल क्या है, एक आदमी खुतबा दिया इज्तिमाइयत इत्तेहाद और इत्तेफाक पर, खुतबा ख़त्म हुआ और झगड़ा शुरू हो गया। उसका खुतबा जाकर बजाय इत्तेहाद के इफ्तिराक और इंशिकाक और इख्तिलाफ का बाइस बन गया। क्यों? इसलिए कि वो खतीब को भी वो अल्लाह का डर नहीं और सुनने वालों को भी इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए ये जो नंबर है, आयत है 103 नंबर की आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उसकी पहली आयत क्या है 102 नंबर आले इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए लोगो, आए अहले ईमान, तुम अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है। डरने का क्या हक है? उसका कोई पैमाना है, उसकी कोई स्केल है, उसकी कोई मीज़ान है, उसका कोई तराजू है? कुछ नहीं। वो आपके और अल्लाह के दरमियान में है। कितना आप डर सकते हैं, कितनी आपके अंदर सकत है, उतना आप डरिए। हाँ, तो हर एक का ये अलग अलग है। तो इस तरीके से वो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। आप हमेशा अल्लाह से डरते रहिए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मौत भी आए तो खातिमा बिल खैर होगा। अल्लाह हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए और आखिर वक्त में हमारी ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। तो अल्लाह का अगर डर हो तो फिर इत्तेहाद व इत्तेफाक हो सकता है। अल्लाह का डर नहीं, बस ऐसे ही लफ्ज़ी बयान कर दें, सुन लें, उससे कुछ नहीं। जब तक के अल्लाह का डर ना हो, ये चीज़ अल्लाह का तक़वा ये पैदा नहीं हो सकता। बड़े बड़े सैलाब आते हैं, बसा औक़ात लोगों ने देखा है कि सांप, नाग सांप और मुंगुस, समझते हैं ना मुंगुस? जी जी जी। तो नेवला जिसको कहते हैं फसी उर्दू में, तो ये दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, सांप और नेवला मुंगुस, और उनकी आदत क्या है, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लड़ते हैं, यहाँ तक के ख़त्म हो जाता है कोई इसके अंदर। लेकिन इतना सैलाब है, तेज़ी के साथ ज़रा भी हरकत करेंगे बह जाएंगे। तो इसलिए खामोश बैठे हुए हैं जब तक कि वो सैलाब ख़त्म नहीं होता। और इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर ज़ू में हम चिड़िया घर में कभी जाते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा, अगर वहाँ से ऐलान हो जाए चिड़ियाघर से, ज़ू से, कि भाई एक शेर कठेरे से निकल गया है बाहर, पिंजरे से बाहर निकल गया है, तो क्या करेंगे आप? अरे भाई ठहरिए ज़रा, थर्मास में चाय है वो निकालिए, गहवा वगैरह वो पिएंगे हम, ऐसा करेंगे आप? या सरपट आप भागेंगे, जल्द से जल्द ज़ू से बाहर निकल जाएं गेट से, ताकि वो शेर ऐसा ना हो हम पर हमला करे। तो इसी तरीके से अगर हमें अल्लाह का डर हो और अगर मौत का डर हो, क़यामत का डर हो, तो इंशाअल्लाह हम ये सब नहीं देखेंगे, मैं बड़ा तू बड़ा, बस अल्लाह का डर उसके अंदर हो। तो गर्ज़ के अर्ज़ ये कर रहा था, इत्तेहाद व इत्तेफाक ये किताब व सुन्नत पर होना चाहिए, शख्सियतों पर नहीं। आप देखें तुर्कियों की जब हुकूमत थी सऊदिया में, तो खाने काबा में कितने मुसल्ले थे? 4 मुसल्ले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, 4 मुसल्ले थे। एक नमाज हो रही है और दूसरे नमाज नहीं पढ़ते, बैठे हुए हैं, उनका वक्त नहीं हुआ। जब उनका वक्त होता वो अज़ान देता मुअज्जिन उस मसलक का। और अल्लाह रहम फरमाए शाह सऊद पर, सऊदिया हुकूमत के ऊपर, कि जब ये हुकूमत आई तो सारे मुसल्लों को निकाल दिया गया और किस मुसल्ले को बाकी रखा गया? वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीमा मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ खड़े थे उसको मुसल्ला बनाओ। और आज है, हम दुआ है कि क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला ऐसे मुवहिदीन के हाथ में तो ये सऊदिया की हुकूमत बाकी। बहुत अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं, मुझे मालूम है, मुशाहिदा है, लेकिन तौहीद की जो दौलत उनके पास है वो बहुत बड़ी है और ये सारी खामियां हम बर्दाश्त करने तैयार हैं। आप चले जाइए दूसरी हुकूमतों के, दूसरे आप सफारतों में और दूसरे एम्बेसियों में, चाहे ईरान की है, वो इतने अखलाक से, इतनी शफक़त से, इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उनके इस्लाम का, उनके दीन का?
एक खाने काबा के सामने पहले एक बूथ लगे हुए थे टेलीफोनों के, अब निकाल दिए हैं, दूर कर दिए हैं। तो एक आदमी अपने घर को फोन कर रहा है कि भाई मैं बहुत सख्त बीमार हो गया हूं, यहाँ पर आप ऐसा करें दाता दरबार में जाएं और मेरी तरफ से एक बकरा काटें। खाने काबा से फोन कर रहा है अपने मुल्क को कि एक बकरा ज़बाह करें दाता दरबार गैरुल्लाह के नाम पर। अरे बदनसीब, तू अगर तुझे अल्लाह ताला 1000 साल की भी जिंदगी दिया, 1000 साल भी हज करा तो क्या फायदा है? तू मुशरिक बच्चा है, मुशरिक का मुशरिक ही रह गया। हाँ, क्या फायदा ऐसे हज से और ऐसे उम्रों से? हाँ, कह रहा है कि अरे तू है यहाँ पर, अल्लाह का घर है, यहाँ से बढ़कर कोई दाता है, कोई और है गैरुल्लाह? उनको कह रहा है कि जाकर वहाँ मेरी तरफ से एक बकरा ज़बाह करो। तो बहरहाल अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जो कि अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद अपने अहलो अयाल के साथ और बल्कि घर में काम करने वाले उनके साथ भी वो जितना जमा कर लिए हैं पूंजी, ठीक है, बखिया अपनी तरफ से डालकर भी ले जाते हैं। मेरे छोटे भाई, उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, दुआ फरमाइए कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। मैंने कहा कि बहुत उम्रे कर लिए, कितने किए? कहा कि मुझे याद नहीं। उनके बच्चे और वो कितने उम्रे किए हैं उनको याद नहीं है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं कहा कि अब ये तबीयत में आप ना करें। वो कहे कि मुझे सुकून मिलता है, अब उससे ज़्यादा तो मैं कुछ रोक नहीं सकता, उनको नेक काम और सुकून मिलता है। वहाँ पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर व खूबी के साथ उनको वापस लाया। अल्लाह लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। तो अंदाज़ा फरमाइए कि कितनी बड़ी फजीलत है उम्रे की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दुआ फरमाएंगे, मैं उम्रे को जा रहा हूँ। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? या उखैया, अहे मेरे प्यारे छोटे भाई। उखैया कहते हैं अखी की तस्गीर है, जैसे कहते हैं नुगैर। हाँ, एक परिंदा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाने के लिए अनस के छोटे भाई को या उमैर मा फालन नुगैर ऐसा कलिमा कहा कि वो हंस दिया, बच्चा मुस्कुरा दिया। तो ऐसा, और जैसे या बुनैया कहते हैं, इब्न कहते हैं बेटे को, इब्नी कहते हैं मेरे बेटे को। या बुनैया का मतलब अय मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए उमर को? अय मेरे छोटे भाई। किसको कहे? उमर को। और हमारे बदबख्त मुशरिक और बिदती कहते हैं ओ वहाबियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? अपना भाई कहा। नऊज़ बिल्लाह, इसकी क्या मजाल है किसी सहाबी की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अय मेरे छोटे भाई, ला तंसाना फी दुआइना, अपनी दुआओं में हमको ना भूले। कितनी बड़ी बात है। उम्रे को जा रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको दुआ करने वाले, शफीउल मुज़निबीन, साक़िए कौसर, इतने बड़े बादस खुदा बुजुर्ग, तू ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन उसके बावजूद भी आप फरमाते हैं कि अय मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, हमें अपनी दुआओं में मत भूले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाह कोई सहाबी और कोई उम्मती आपको भाई कहे। तो गलत बयानी से काम लेकर नफरत फैलाते हैं किताब व सुन्नत को मानने वाले। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला मेरे बिरादर अब्दुल हक और उनके फैमिली और उनके साथ जितने भी गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, अल्लाह सबके उम्रों को, उनकी साई को, उनके तवाफ़ को, और उस अल्लाह सबको कबूल फरमाए, गुनाह माफ़ फरमाए, उनके माल व दौलत में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह बोलने और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन वल मुस्तज़फ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। रब्बना इन्ना नऊज़ु बिका मिन सय्यिल अमराज़, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ूमू इलस्सलाह यरहमुकुमुल्लाह।